नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ स्कॉर्पियन इंस्टिंक्ट थ्योरी के बारे में। क्या है स्कॉर्पियन इंस्टिंक्ट थ्योरी? इसमें एक बिच्छू नदी को पार करना चाहता है और वो मेढक से कहता है, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दो। तो मेढक कहता है, तुम मुझे डंक मार दोगे। बिच्छू कहता है, नहीं, यदि मैं डंक मारूंगा तो हम दोनों डूब जाएंगे। ऐसे ही दोनों नदी पार कर रहे थे कि अचानक बिच्छू डंक मार देता है और मरते हुए मेढक बिच्छू से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो बिच्छू कहता है, आई कुडंट हेल्प इट, इट्स माई नेचर। स्कॉर्पियन स्टिंग थ्योरी साइकोलॉजिकली अगर हम समझें तो कुछ लोग किसी भी काम को लेकर के वो नेचुरल हो जाते हैं। उनको वही काम बार बार दिखाई देता है। जैसे हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें वही काम बार बार दिखाई देता है। हम अगर कोई काम कर रहे हैं खेती किसानी का तो हमें वही दिखाई देता है। हम अगर कंटेंट बना रहे हैं तो हमें वही दिखाई देता है। इसका यही मेन कारण है कि जो हमारी ह्यूमन नेचर है, जिस चीज़ को हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, वो हमारा नेचर बन जाता है और यही लॉजिक हमारी लाइफ में लागू होता है। हम लोग उस चीज़ से बंधे हुए हैं जिसको हम बार बार छोड़ने पर नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये इट्स नेचर है। इट्स इजीली टू मैनिपुलेट इफ एनीथिंग, लाइक मतलब तुम अगर लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारा इंटेंट अच्छा होना चाहिए। एक एक्शन अगर गलत हुआ तो पूरी कहानी पलट जाती है। तो यहाँ पे इंटेंट अच्छा रखो, एक्शन रिप्ले मत करो, और जो चीज़ बार बार करनी है वही चीज़ करो। अगर तुम्हारे काम में पॉजिटिविटी है तो तुम उसी काम को बार बार कर सकते हो। अगर जो चीज़ छोड़ने वाली है उसे तुम जल्द से जल्द छोड़ना स्टार्ट कर दो। जैसे एक शराबी शराब पीता है, कहता है मुझे छोड़ना है, छोड़ना चाहता है पर वो छोड़ नहीं पाता है क्योंकि उसकी वो हैबिट बन चुकी है, उसका वो नेचर बन चुका है। तो वो बार बार उस ठेके की दुकान पे जाएगा ही जाएगा। हर साल वो कहता है अब छोड़ दूंगा, अब छोड़ दूंगा। नया साल आता है वो यही कहता है कि अब छोड़ दूंगा, पर वो छोड़ नहीं पाता है। उसका नेचर बन चुका है, उसके माइंड में डोपामाइन रिलीज हो चुका है कि वो अब इसी चीज पे कांस्टेंट रहेगा। मुझे चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अपनी ही इस बनाई हुई दुनिया को जीने की कोशिश करूंगा। तो इस थ्योरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने नेचर को बदलना चाहिए और खुद को पहचानो। मेरे अंदर कौन सी ऐसी कैपेसिटी है, कौन सा ऐसा काम है जो मुझे आता है बहुत अच्छी तरीके से। जिस चीज़ में तुम 100% माइंड यूज करना जानते हो, तुम्हें लगता है कि तुम एजुकेशन में लोगों को या बच्चों को शिक्षित कर सकते हो, तो तुम्हें आगे आना चाहिए। यदि तुम्हारा नॉलेज वेस्ट हो रहा है, यदि तुम्हें लग रहा है कि हर कोई इस फील्ड में आगे जा रहा है, तो तुम्हें उस फील्ड को छोड़ के अपनी फील्ड चुननी होगी जहाँ लोग भाग नहीं रहे हों। हमें यहाँ पे रेट वाला सिस्टम नहीं करना है। एक चूहा जो है वो 1000 चूहों में जाता है और वो उसी में घुल मिल जाता है। तो हमें वो नहीं करना है, हमें अपना डिफरेंट रास्ता चुनना है और उस रास्ते पर जब लोग आ जाएं तभी आपकी प्रशंसा होती है। कमाता खाता कोई भी है, नेचर आपकी मदद तभी करता है जब आप डिफरेंट वर्क कर रहे हो, लाइफ लेसन आपको कुछ सिखा रहे हो। तो लर्निंग इज द बेस्ट ऑप्शन इन लाइफ। टुडे आई वांट टू आस्क एंड आई वांट टू शेयर इफ एनीथिंग, मतलब तुम्हारे सामने जो भी मैं बोलता हूँ उसको मैं पहले एनालिसिस करता हूँ कि मुझे क्या बोलना है, क्या
जो चीज़ मुझे गलत लग रही है, क्या वो पब्लिक को सही लगेगी? क्या वो पब्लिक को जो चीज़ सही लग रही है, क्या वो मुझे गलत लग रही है? तो मैं हर चीज़ को नाप-तोल के बोलने की कोशिश करता हूँ। खुद के बिलीफ सिस्टम को इतना मज़बूत रखिए कि अगर तुम वो काम करना नहीं चाहते हो, वो फिर भी आप करना अ, पड़ता है। तो तुम्हारा ये नेचर बन चुका है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सहयोग बना रहे, बस ऐसे ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आप अपने परिवार को खुश रखें, खुद को खुश रखें, पावरफुल माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ें और अपनी एनर्जी वहीं यूज करें जहां तुम्हें अच्छा महसूस होता है। सो कीप इट।